बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ऐ मेरे रब, मेरे लिए आसानी फरमा और तंगी ना फरमा, और मेरे इस काम को अच्छे तरीके से मुकम्मल फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक नंबर 19 इसकी रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हर्फ है ज़बर और पेश। ज़बर और पेश वाला किसी भी हुरूफ तहजी के ऊपर अगर ये छोटी सी डायगोनल लाइन होगी तो इसको ज़बर कहते हैं, नीचे होती है तो ज़ेर कहते हैं, और इसको पेश कहते हैं, लामत। ये आवाज़ आ, ई, ऊ, पेश की ऊ, ज़बर की आ और ज़ेर की ई आवाज़ आती है। यहाँ पे देखते हैं हे के साथ ज़बर है ह, अ, ह, ह, अ, ह, म, हम, ह, अ, ह, म, हम, त, उ, तु, म, तुम, त, उ, तु, म, तुम, हम, तुम, ख, आ, खा, न, आ, ना, खा, ना, खा, ना, खाना, खाना, ख, आ, खा, या, आ, या, खा, या, खाया, खा, या, खाया, ख, आ, खा, आ, ओ, हमजा अ की साउंड और वाव ओ की, खा, ओ, खाओ, ख, आ, खा, आ, ओ, खाओ, ख, आ, खा, आ, ई, खाई, ख, आ, खा, आ, ई, खाई, ख, आ, खा, आ, ए, खाए। छोटी है ई की साउंड और बड़ी है ए की साउंड। खा, अ, ए, खाए। भा, भा, आ, ई, भाई, भाई, भा, आ, ए, भाए, भाए, भाए। आगे देखते हैं द, दा, न, ना, दाना, दा, ना, दाना, ह, आ, हा, सा, हा, सा, हासा, हासा, दाना, हासा, म, आ, मा, ला, ला, मा, ला, माला, मा, ला, माला, जा, जा, ला, ला, जाला, जाला, न, ना, ला, ला, नाला, 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 ता, ता, न, ना, ताना, ताना, बा, बा, न, ना, बाना, बाना, ताना, बाना, खाई, खाए, भाई, भाए, दाना, खासा, माला, जाला, नाला, ताना, बाना, ध, ओ, धो, ध, ओ, धो, न, ना, धो, ना, धोना, धो, ना, धोना, धो, या, धोया, धो, ध, धो, या, धो, या, धोया, ध, धो, आ, ई, धो, ई, धोई, धो, ई, धोई, ध, धो, आ, ए, धोए, धोए, र, रो, आ, ई,
ई रोई रोई। र और रो आ ई रोई। र और रो आ ए रोए रोए। ख ओ खो आ ए खोए 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 खोए। ये जब शुरू में होता है तो ये की साउंड देता है, अगर लास्ट में और सेंटर में हो तो ए की साउंड, और छोटी है ई की साउंड। ये है य है ये। द ए दे। न आ ना। द ए दे न आ ना दे ना। द ए दे न आ ना देना देना। द ए दे न ई नी दे नी। द ए दे न ई नी देनी दे नी देनी। दे न ए ने दे ने देने देनी देने। भ आ भा ग आ गा भागा भागा। भ आ बा भ आ भा ग ई गी भागी ग ई गी भागी। भ आ भा ग ए गे भागे भागे। ज आ जा ग आ गा जा गा जागा। ज आ जा ग ई गी जागी जागी जागी। ज आ जा ग ए गे जागे जागे। क आ का ट ई टी काटी काटी। क आ का ट ए टे काटे काटे। इसी की राइटिंग देखते हैं। सबसे पहले है हम ए की छोटी शक्ल रेड लाइन के नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये है और कर्व के साथ ये मीम नीचे आएगा और यहाँ पे ट्रायंगल बनाते ही मीम। हम दोबारा देखें, ये कर्व के साथ ये और यहाँ पे छोटी सी एक लाइन लगा के हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे और मीम पूरा अपनी जगह पे हम, और इसको फिल भी करना है ट्रायंगल को। इजी है, इसको थोड़ा सा यहीं से इधर लाइन और कर्व देते हुए वापस हम। ऐसे ही तुम है तो ये भी डायगोनल लाइन से होगा, ये कर्व के साथ और इसके बाद ये ट्रायंगल देखे नुक्ते ऊपर और ऊपर पेश। तुम दोबारा देखेंगे तो यहीं से डायगोनल लाइन बनाते हुए ट्रायंगल बनाते हुए तुम। आगे है खाना, अलिफ है तो ये नीचे आएगा, सेंटर में इसकी दोनों आइज बनेंगी। ख आ खा न आ ना खाना। आगे खाई देखते हैं, ख वन और एक इसके ऊपर ख आ खा। कर्व के साथ हमजा और ये छोटी है खाई। हमजा इसको टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा गैप होगा इनमें। आगे है खाए, ख और हमजा के साथ बढ़िए खाए।
कल मैंने बताया था कि अगर नून हो ये या टे हो या ते हो, जैसे इसके साथ ये हमने नून के साथ लिखना है तो ये छोटी सी लाइन ऊपर आएगी, फिर हम इसके नुक्ता लगाएंगे। या ते होगा, अगर टे होगा तो भी ये जो है ये ऊपर आनी चाहिए लाइन से। लेकिन हमज़ा बढ़िए के लिए हमने पूरा बढ़िए लिखना है, इसको थोड़ा ऊपर नहीं करना। इसी के ऊपर हमज़ा हमने बढ़िए के ऊपर ही लिखना है, उसका कोई शोशा नहीं होगा हमज़ा का, क्योंकि नून जो है उसका बे की फैमिली का, उसका हम एक ये छोटा सा शोशा बनाएंगे, उसके बाद हम बढ़िए अपनी जगह पे लिखेंगे। तो हम इसको नून या बे या पे या जो भी नुक्ते लगाने होंगे हम वो लगाएंगे। आगे है दाना, द दा न आ ना, दाना। हासा, खे की छोटी शक्ल, अलिफ, और स्वाद जो है ये यहाँ से ये कर्व के साथ, खासा। माला, इस मीम के साथ अलिफ होगा तो ये ट्रायंगल में नहीं होगा, ये सर्कल में आ जाएगा। छोटा सा एक सर्कल बनाते हुए हमने माँ लिखना है। ऊपर वाली सेकंड लाइन को इसको टच नहीं करेंगे, उसके थोड़ा नीचे से। और ला अलिफ भी लाइन से नीचे, माला। ऐसे ही जाला है, जा और लाम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये जो है यहाँ से ही हम थर्ड लाइन से पहले ही यहाँ से कर्व देंगे, और अलिफ ये यहाँ पे आपने यहाँ तक लाइन नहीं लानी, ये रॉन्ग होगा। ऐसे ही ताना बाना और नाला वो भी इसी राइटिंग में आएगा। आगे देखते हैं धोई, ध, और ये सेकंड लाइन के ऊपर से हमने ये एक और ये दूसरा ध, इसके साथ वाओ, और धोना अगर लिखना है तो इसी के नीचे से नून अलिफ ना, धो ना। धोई देखते हैं, ध, सेकंड लाइन से ये एक हाफ ऊपर और हाफ नीचे है। दोबारा से ये सेंटर से देखें, सेकंड लाइन सेंटर से नज़र आ रही है। ध ओ धो, सर्कल के साथ वाव जो है वो रे की शेप में, और हमज़ा के साथ छोटी ये धो, धोई। ऐसे ही धोए, ध, ओ धो, और ए बढ़िए के ऊपर हमज़ा, धोए। और ख, ओ खो, खोए। आगे देखते हैं भागा, नहीं देना और देनी, द, ये सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे और कर्व देते हुए, जैसे मद लिखते हैं ये यहाँ से कर्व देते हुए नीचे। थर्ड लाइन को टच करते ही हमने अलिफ लिख दिया, ये दे और ये ना, देना। देखें दोबारा से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये ऐसे कर्व के साथ नीचे थर्ड लाइन से ऊपर अलिफ, देना। इस तरह का शोशा नहीं बनाना, ये वाला शोशा नहीं बनेगा इसका, ये यहाँ से ये कर्व आएगा। और ऐसे ही देनी, सेकंड लाइन के ऊपर ये और नून गुन्ना, देनी। दोबारा देखें, ये और यहीं से छोटी है ये। आगे है भागा, भ, अभा, और ग, भागा, भागा। भागी, भागी, ये जो है ये कर्व में ऐसे सीधा नहीं होगा, ये कर्व में आएगी लाइन।
और गाफ की वर्टिकल लाइन है, उसके बाद यहाँ से हम छोटी है भागी। ये जो गाफ के कश होते हैं ना ये वाले, ये देखें, अगर मैंने ये गाफ लिखा है तो यहाँ से ऊपर ये एक और दूसरा इसी के ऊपर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ये इक्वल, ये चीज़ इक्वल होनी चाहिए। और ये जब होगी तो ये ऊपर वाला खुद ही छोटा नज़र आएगा और ये थोड़ा लंबा होगा। भागी और जागे, जा और गाफ की थोड़ा स्पेस देंगे गाफ के लिए, क्योंकि हमने इसके साथ बढ़िए लिखना है। तो यहाँ से बढ़िए जागे, इसी के ऊपर से ये जागे। ये आगे है काई, का इकाई, बल्कि काटी है, सॉरी काटी। और का, ये जो है अलिफ के साथ काफ, जो काफ के साथ जो अलिफ है, इस वजह से लिखना ज़्यादा इजी होता है। यहाँ से अगर आप पहले काफ लिखें और फिर अलिफ, तो यहाँ पे बच्चों से बहुत थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है और बाज़ दफ़ा वो इसको आगे तक ले आते हैं, कभी वो इसको ऐसे यहाँ तक ले जाते हैं। तो अगर इनको यहाँ पे इस तरह मुश्किल हो तो उनको थोड़ा इजी वे में शॉर्टकट ये बताएं, लेकिन इसको यहाँ से कर्व देना है। ये जो जगह है ना, यहाँ से कर्व में आनी चाहिए। ये अगर इस तरह लिखें तो इस तरह फिर ये नहीं होना चाहिए, ये कर्व के साथ ऐसे, ये गुलाई में आना चाहिए। का टे, अब टे लिखना था हमने, तो ये हमने ये छोटी सी एक लाइन लगाई, उसके बाद हमने बढ़िए लिखा, ये टे का शोशा और उसके बाद बढ़िए, काटे। और अगर ये जो भा है, ये जो है भ अलिफ के साथ है तो ये सेंटर में है, कि दोनों इसके भ है सेंटर में आएंगे। और अगर वाव के साथ है तो वाव अपनी जगह नहीं छोड़ता, इसलिए उसके साथ जो भी लिखा जाएगा वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। और ये देखिए इसके सेंटर से ये लाइन नज़र आ रही है, सेकंड लाइन, ये हाफ ऊपर होगा हाफ नीचे। जैसे स्वाद लिखते हैं वैसे बच्चों को स्वाद की शेप बताएं। ये स्वाद हम राइट करते हैं ऐसे, तो इसी के ऊपर एक और हमने स्वाद की पत्ती की तरह लिखना है, ये और एक और ये। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।